आप सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, और जिनका भी बर्थडे है उनको भी बर्थडे की मुबारक। हमारे बीच में बाबा के साथ आए हैं हमारे राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई का जोर से एक बार करतल ध्वनि से शिवमणि के प्रांगण में क्रिसमस के दिन एनुअल फंक्शन के दिन बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो ये साल नया, शिव बाबा की याद से करो शुरू ये साल नया। बीते दिनों की याद क्यों आए तुम्हें यूथ में, बीते दिनों की याद क्यों आए तुम्हें यूथ में, ये तो सताएगी से जलाओ लोग अग्नि। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो ये साल नया, शिव बाबा की याद से करो शुरू ये साल नया। साजन से बिछुड़ी आत्म सजनिया युगों युगों से प्यासी थीं, शीघ्र वो घड़ियाँ आएंगी जब, शीघ्र वो घड़ियाँ आएंगी जब, किरणों की बाहों में समा कर घर अपने अब जाएंगी। शीघ्र वो घड़ियाँ आएंगी जब, किरणों की बाहों में समा कर घर अपने अब जाएंगी। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, प्यारा सा महल बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब हम 3 बार ओम शांति कहते थे किसका याद आता है? जानकी दादी का। कल भाई साहब ने याद दिलाया जानकी दादी का। जानकी दादी मुझे भी कई बार कहती थे आप शिवमणि में जा कर के बीच बीच में होके आना। मैं उस आदेश को मैं भूल गया था। कल भाई साहब ने याद दिलाया। मैंने बोला ये सही बात है, बड़ों की आज्ञा, बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों के बोल को हम प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए मैं डर डर के जल्दी आ गए थोड़े देर को। आज 3 in 1 कार्यक्रम चल रहा है। वैसे तो हम त्रिमूर्ति बाप दादा कहते हैं, अभी 3 कार्यक्रमों का संगम है, समागम है। पुरानी दुनिया जाने की समय में क्रिसमस को भी बहुत बहुत आपकी बधाई, और नया साल का भी आप सबको बहुत 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 बधाई। और क्रिसमस डे भी बना रहे हैं। मैंने सुना कुछ भाई बहनों का भी हैप्पी बर्थडे भी है। कोई घटना हमारा खुशी को नहीं ले जा सके, उस ऐसा स्थिति हमको बनाना होगा। नहीं तो परिस्थिति घटना हमारा खुशी को लेके चले जाए तो वो शक्तिशाली हो गया, हम आत्मा शक्तिशाली नहीं हुआ। ऐसा होता है। इसके लिए क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, खुशी हमारा स्वधर्म है, प्रेम हमारा स्वधर्म है। ये स्वधर्म को रक्षा करने वाला ही विश्व को रक्षा कर सकते हैं। स्वधर्म को भूलने वाले सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि परधर्म में गया, प्रकृति धर्म में हो गया, उतल पतल परिवर्तन होने की बात दिमाग में आता है तो ऑटोमेटिकली अपनी कोई ना कोई बातें हम भूल जाते हैं। आपने कभी देखा बाबा दुखी होते हुए, चिंतित होते हुए,
वह भयग्रस्त होते हुए वह कोई भी परिस्थिति आता है तो बाबा को कोई आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है बाबा को। हमने तो देखा नहीं, ब्रह्म बाबा का भी देखा नहीं है, शिव बाबा का तो हो ही नहीं सकता है, उनके हो ही नहीं सकता है उनको। ऐसी अभी हमारा भी स्थिति ऐसे ही होना चाहिए। मैं एक बात तो याद कर रहा हूँ, बाबा ने कोई भी साधना करने के लिए, सिद्धि करने के लिए, हासिल करने के लिए असंभव लगता है, उस समय में भी बाबा यही कहता है, बच्चे योग करो, योग करो। कुछ तो व्यक्तिगत भी बाबा कहते थे, कई कि परिवार में, घर में एक ज्ञान में आता है, दूसरा नहीं आता है तो बाबा को शिकायत देते थे, बाबा हमारा घर वाले छुट्टी नहीं देते, ज्ञान में नहीं आते, हम क्या करें? बाबा ये कहते थे योग करो, उनको योगदान दो। योग भी एक दान है, धन दान, अनेक दान, वस्त्र दान, अन्न दान, नेत्र दान, अंग दान, ये सारी बातें हम सुनते हैं, परंतु बाबा ने एक नया परिभाषा योग दान दो। क्योंकि कोई भी देना हो तो पहले मन से देता है ना, मन की स्वच्छता होती है और मन की वो एक क्रिया होती है, इसके लिए योगदान दो। ऐसा बाबा परिवार के इंडिविजुअल लेवल में, फैमिली में भी बाबा कहते हैं कि भाव ये था, बाबा का इस बहुत कुछ इस ड्रामा में नूंद हुआ पहले। जब तक वो समय आता तब तक पता नहीं पड़ता है, उस समय ही वो स्क्रीन पर्दा हटता है, पर्दा हटता है तो बाबा का असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैंने बहुत ऐसी चीज़ें मैंने देखा बहुत जीवन में। मैं कहने की भाव है, एक तो योग होना चाहिए, एक तो करण करावन बाबा कहते हैं निमित्त है, इसके वो भाव हमारा साथ रहता है तो वो स्मृति रहता है तो ऑटोमेटिकली बहुत कायब होता है। दुनिया में ओल्ड एज होगा में तो बेचारे क्या उठना डिफ़िकल्ट, बैठना डिफ़िकल्ट, सोना डिफ़िकल्ट, खाना डिफ़िकल्ट, हर चीज़ में डिफ़िकल्ट, और उसके साथ कुछ पुराने इतिहास को देख याद करके वो लोग दुखी हो जाते हैं। उन्होंने किया हुआ सेवा का, उन्होंने सहयोग दिया, वो सभी याद करके दुखी हो जाते। हम तो उस बात को देख सोचते ही नहीं। ठीक है बाबा, दाल रोटी खाओ, प्रभु का गुण गाओ, आपको इतने इसमें खुशी है ना? आप सभी हैं, कौन कौन खुश है? हाथ क्या करें? वाह, डबल देखा ना। दिस इज द डिफरेंस ऑफ बाबा के ज्ञान तो है, आत्मा में खुशी को भर देता है और कोई भी परिस्थिति को पार करने के लिए सहज रीति से कर देते। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। इसके लिए बाबा ने कि ये ज्ञान जो है ऑटोमेटिकली उनको दुख से निकाल देता है। भय और चिंता, भले रोग आ सकता है परंतु रोग उनको बीमारी नहीं कर सकता, मानसिक बीमारी नहीं कर सकता। शरीर की प्रक्रिया अलग चीज़ है, परंतु मन को, अपना मनोबल को बढ़ा के जाएगा, मनोबल को जागृत करके जाएगा और हमारा सोच में डिविनिटी ला के जाएगा। और प्यूरिटी तो ही है हमारे पास, तो बाबा का दिया हुआ संपत्ति है। और इसके लिए ओल्ड एज होम, दूसरों के लिए ओल्ड एज होम, हमारे के लिए हैप्पी होम है, हैप्पी होम है ना। ऐसी हैप्पी में रहने एक बड़ी चीज़ है। और इतनी संगठन में इतनी अच्छे खुशी से रहना, एक दो को मिलजुल के रहना, ये बहुत कुछ। इसके लिए वंस अगेन आप सबको हैप्पी होम में रहने वाले को हर क्षण हैप्पी रहे, हर दिन हैप्पी रहे, हर आने वाले दिन भी खुश, वर्ष भी हैप्पी रहे। नया वर्ष में हमको हैप्पीनेस का देखने का इंडेक्स देखना हो तो कहाँ देखेंगे? आपके पास शिवमणि में आकर के देखें। ठीक है, इन शब्दों के आप सबको पुनः बहुत 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 बधाई, नमस्ते, ओम शांति। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब शिवमणि निवासी कि ऐसा स्वर्णिम अवसर को आपको मिला है। और सचमुच भले हम लगता हो लोगों को कि हम एक दूसरे की बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन सच्चाई आज आपने देखी और बाबा किस तरह से हम बच्चों को आगे रखते हैं, और उसकी अगर वो समझ हमें वास्तविक में मिलती है तो हमें कोई भी ऐसा दिन, ऐसा समय नहीं आता जिसमें हमें कोई भी परेशानी या कोई दुख की अनुभूति हो। तो एक भावना, एक हमारे अंदर जो उमंग है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हम समझदार बाबा के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं।
तो इस तरह से जो है हम अगर मिलते रहेंगे तो हमारी ये बाकी जो यात्रा है सफल भी होगी और हम कईयों की सफल भी करेंगे। आप सबकी तरफ से भाई साहब का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।